नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तान और इमरान खान को लेकर दो तीन ऐसी खबरें हैं जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का जो कलेजा जो हो गदगद हो जाएगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि ये क्रिकेटर टर्न प्लेबॉय टर्न पॉलिटिशियन जो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पाकिस्तान को किस तरह से एक दलदल में डाल दिया है। वो उनके हाथ में लगता है अब कुछ नहीं रहा और यही वजह है कि जो पाकिस्तान की आर्मी अब धीरे धीरे जो है इमरान खान माने अपने कठपुतली से वो नाराज़ होती नज़र आ रही है और आर्मी शायद वही हाल करे जो हाल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का किया था। वही बाजवा साहब कहीं इमरान खान को भी जो है लंगी ना मार दें। तो सबसे जो वो दो तीन खबरें कौन कौन सी हैं जिसको लेकर के पाकिस्तान की आर्मी नाराज़ है और जिसकी वजह से पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है, वो पहली खबर है। संडे को एक इंटरनेशनल सिख कन्वेंशन हुआ जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये कन्वेंशन पता नहीं इंटरनेशनल कैसा था, कहाँ से उन्होंने लेकर के आए थे, कोई 200-300 लोग होंगे। वहाँ पे इमरान खान ने एक भाषण दिया। भाषण में वो इमोशनल हो गए और इसमें ये भाषण इसलिए हर हिंदुस्तानी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस भाषण में कई राज इमरान खान ने खोल दिए। पहली बात कि उन्होंने पहला ये कह दिया कि भाई हम नहीं लड़ेंगे, पाकिस्तान पहले हमला नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हम सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चलाएंगे। ये देखिए अभी तक क्या कर रहा था पाकिस्तान कि हर छोटी छोटी बातों पे न्यूक्लियर बम हमारे पास है जी, वी आर न्यूक्लियर, ये कश्मीर जो है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। लेकिन इमरान खान कल जो है उन्होंने यू टर्न लिया। तीसरी बात उन्होंने क्या कह दी कि न्यूक्लियर बम होने का मतलब ये नहीं कि जिहाद है, जिहाद का न्यूक्लियर बम से कोई रिश्ता नहीं है। क्योंकि एक नैरेटिव जो है वो पाकिस्तान में चल रहा था, बहुत पॉपुलर नैरेटिव है कि वहाँ के जो कट्टरवादी संगठन हैं, जो इस्लामिक माने वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका ये कहना भाई हम जिहाद करेंगे, कश्मीर में क्या करेंगे तो हम जिहाद करेंगे, हिंदुस्तान के साथ जिहाद करेंगे, गजवा हिंद, और उसमें जो ये न्यूक्लियर बम काम आएगा। इमरान खान ने कहा कि इस न्यूक्लियर बम का जिहाद से कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही कि हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, माने पहली बार जो है पाकिस्तान जो है इस्तेमाल नहीं करेगा। दो बातें हैं इसमें। पहली बात ये कि इमरान खान को कहीं से जो है दबाव मिला है, कहीं से जो है उनके ऊपर प्रेशर डाला गया है कि आप इस तरह के बयान दें। और दूसरी बात ये कि ये अपने आप में एक ऐलान है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं चलाएंगे लेकिन कन्वेंशनल वॉर जरूर कर सकते हैं। ये दो बातें हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि जैसे ही ये बयान आया इमरान खान का, वैसे ही वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री को जो है वहाँ की आर्मी ने कहा कि आप इस बात को क्लियर करें कि इमरान खान ने जो बातें कही हैं वो गलत है, ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। मतलब ये कि इमरान खान जो है कुछ और बोल गए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हुई इस सिख इंटरनेशनल कन्वेंशन में, इमरान खान ने कहा कि वो हिंदुस्तान को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं उनके यहाँ पे दिल्ली में, लुटियन में खास करके, और ख़ास करके मीडिया में, जो उनको हिंदुस्तान के बारे में बताते हैं। वो ये करें कि ऐसा हिंदुस्तान पहले नहीं था, हिंदुस्तान के लोग नहीं चाहते हैं कश्मीर। ये यहाँ पे एक आरएसएस की आइडियोलॉजी वाली सरकार है जिस वजह से जो है ये सब हंगामा हो रहा है। आप देखिए ये वही लैंग्वेज है जो हिंदुस्तान में अपोजिशन पार्टी, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये बहुत सारे वेबसाइट्स, अपोजिशन पार्टीज जो लोग कश्मीर जाना चाह रहे हैं, डेलीगेशन लेकर के जाना चाह रहे हैं, वो पूरी बात जो है उन्होंने वो खोल के रख दी। अब हिंदुस्तान में ये सवाल पूछना चाहिए कि इमरान खान के कौन से दोस्त दिल्ली में बैठे हुए हैं या एनजीओ चला रहे हैं या मीडिया में हैं। इसकी जानकारी देश को होनी चाहिए कि दुश्मन देश के प्रधानमंत्री के साथ किसका रास्ता है। तो ये एक मसला अलग हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इमरान खान जो है वो फिलॉसफी दे रहे थे, वो भी सिख कन्वेंशन के में जहाँ पे बहुत सारे सिख लोग थे। मज़ेदार बात क्या है कि वहाँ किसी ने ये नहीं पूछा कि जो लड़कियों को वहाँ पे किडनैप करके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है,
उसका क्या कर रहे हैं इमरान खान? वो ये कह रहे हैं कि भाई कश्मीर के अंदर में ह्यूमन राइट्स की अवहेलना हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में जो लड़कियों का जो धर्म परिवर्तन कर दिया जा रहा है ज़बरदस्ती उनको किडनैप करके, उसका कोई जवाब देगा? और ये जो महामूर्ख खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अभी तक पता नहीं किस ख्वाब में जी रहे हैं कि वो खालिस्तान होने चाहिए, ये बेवकूफ़ एक सवाल नहीं पूछ सकते हैं पाकिस्तान से कि क्यों सिख लड़कियों को धर्म परिवर्तन किया जा रहा है? वो इसलिए नहीं पूछ सकते कि पाकिस्तान और इस्लाम में जो कानून है, वहाँ के जो शरीयत में जो कानून है कि अगर कोई लड़की मन से या ज़बरदस्ती उसकी शादी अगर किसी मुस्लिम से हो जाती है तो वो उसको इस्लाम कबूल करना वो मैंडेटरी है, वो अनिवार्य है। अब दूसरा कानून ये लागू होता है कि अब आप एक बार कन्वर्ट हो गए तो फिर आप जो है वापस उस धर्म में नहीं जा सकते या इस्लाम को नहीं छोड़ सकते, और अगर आपने इस्लाम को छोड़ा तो आपको सजाए मौत। इसलिए ये जो खालिस्तानी जो बब्बर शेर बनते हैं ये लोग, ये इनके जो पाकिस्तानी और आईएसआई के पैसे पे पलने वाले ये लोग, इनके मुंह में जो है वो फेविकॉल लग गया है। जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो वो पूरा तलवार वलवार लेकर के पूरे दुनिया को जो है बताने लग गए थे कि ये उनके पाकिस्तान के ऊपर जंग जो है मुसल्लत कर दी गई है, ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और यहाँ पे जो है बिल्कुल अब न्यूक्लियर वॉर होकर रहेगा। और इन्होंने ऐसे भाषण देके क्या किया, इन्होंने पब्लिक को जो है भड़का दिया अपने यहाँ, लोगों का एक्सपेक्टेशन हो गया। लेकिन जब मार पड़ी इनको, इंटरनेशनल प्रेशर आया, जब पूरी दुनिया ने इनको जो है बिल्कुल अलग थलग कर दिया, सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, फ्रांस हो, जब इन्हें उस तरह की सपोर्ट नहीं मिली तो अभी धीरे धीरे जो है ये यू टर्न लेने लग गए। और अभी जो है एक दिन पहले ये जो है भजन गाने लग गए कि भाई हम पहली बार हम हमला नहीं करेंगे, हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसका जिहाद से कोई लेना देना नहीं है। तो दूसरा नैरेटिव ये लोग जो है, इतने सातिर और इतने फेक लोग हैं पाकिस्तानी, इन्होंने कहा कि भाई अब हम आईसीजे में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वहाँ जाकर के हम बताएंगे कि भाई किस तरह से जो है कत्ल गारत जो है हो रहा है कश्मीर के अंदर में, 80 लाख लोगों को जो है बंदी बना दिया गया है, वहाँ रेप्स हो रहे हैं, वहाँ पे पेलेट गन चलाए जा रहे हैं। और एक बेवकूफ़ तो हमारे हिंदुस्तान में क्या बताया जाए, वो एम्बेसडर भी थे, उन्होंने जो है एक पॉर्न स्टार का तस्वीर जो है उन्होंने शेयर कर दिया और कह दिया कि ये कश्मीरी लड़का है, और ये बता दिया कि ये कश्मीरी लड़का है, पेलेट गन से जो घायल हुआ है। इन लोगों ने झूठ की सारी जो हद जो है इन्होंने पार कर दी है। लेकिन मज़ेदार बात क्या है, आईसीजे का तो ढिंढोरा पीट रहे हैं कि ये तस्वीर और ये वो, आपको याद होगा यूएन में भी एक बार जो है उनकी मलिया लोधी जो है एम्बेसडर जो यूएन जनरल असेंबली में, उन्होंने तस्वीर दिखा दिया पैलेस्टीन का, बता दिया भाई कश्मीर का। तो ये फेक लोग हैं। और इस वजह से क्या हुआ है आज, जो इमरान खान के लिए बहुत महंगा होने वाला है कि एक टेलीविज़न चैनल ने आईसीजे में जो पाकिस्तान के जो वकील हैं खाबर कुरैशी, जिन्होंने पाकिस्तान का पक्ष रखा था कुलभूषण जाधव वाले केस में, उनसे इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि भाई अब क्या हम कश्मीर के मुद्दे को जो आईसीजे लेकर के जाएंगे, उसने साफ साफ कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तानी वकील कह रहा है। वो क्यों? पहली बात उसने कही कि आप लोग जो बात कहते हो कि भाई वहाँ पे जेनोसाइड चल रहा है कश्मीर के अंदर में, और भी स्टेट रन जेनोसाइड चल रहा है, इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, आपके पास कोई सबूत नहीं है। अब से 2 घंटे पहले ये बयान आया है, मुझे मालूम है कि ये रात तक और कल तक जो ये डिबेट चलता रहेगा। लेकिन ये इतना बड़ा खुलासा जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनका वकील ही जो है वही कह रहा है कि आपका केस जो है वो आईसीजे में पहुंच ही नहीं सकता। 2 वजह है। पहली वजह क्या है कि हिंदुस्तान इससे एग्री नहीं करेगा। आईसीजे में वही केस जो है सुनवाई होती है जब दोनों स्टेट जो है जिसके ऊपर मुकदमा होता है या जिसके ऊपर जो जो कंसर्न्ड स्टेट्स हैं उस केस से जुड़े हुए, वो सब उस बात से राजी करें। हिंदुस्तान मना कर देगा तो वो वैसे भी नहीं जाएगा, और अगर उसको भेजा भी जाता है तो उसने साफ साफ कहा कि आपके पास वैसे कोई सबूत नहीं है कि आप ये साबित कर सकें कि कश्मीर के अंदर में जेनोसाइड हो रहा है। और यही वजह है, उस केस को मजबूत करने के लिए ये पाकिस्तानी पागल हो गए। झूठी खबरें, गलत नैरेटिव, फेक पिक्चर्स, फेक न्यूज़, उसको जो है वो बाजार में ला रहे हैं, और जिसमें
मैं इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि ये जो एंटी इंडिया जो मीडिया है इंटरनेशनल, बीबीसी, अल जजीरा, ये सब जो जिहाद को जो है फेवर करने वाले ये लोग, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, उन्हीं फेक न्यूज़ को जो है वो एक सच बना करके बेच रहा है। और सबसे दुख की बात क्या है कि इस देश के अंदर में बैठे कुछ जयचंद जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, कुछ वैसे मीर जाफर जो अपने आप को कहते हैं कि भाई बहुत न्यूट्रल मीडिया है, उन फेक खबरों को जो पाकिस्तान से फीड किया जा रहा है। अब आप समझिए इसको कि पाकिस्तान इस तरह के फेक न्यूज़ को क्यों डाल रहा है, क्योंकि उनको आईसीजे या कहीं जाकर के ये साबित करना होगा कि भाई हमारे यहाँ जो है कश्मीर के अंदर में जो है बिल्कुल जेनोसाइड चल रहा है। और हमारे यहाँ के जो जयचंद और ये जो है वो डिबेट कर रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, और टेलीविजन पे जो बेशर्म की तरह जो है वो बहस करते हैं कि वहाँ बहुत जो है प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये एक जो मुद्दा जो है, और देखिए इसी वजह से अभी तक पता नहीं लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है इन पत्रकारों के ऊपर और इस तरह के वेबसाइट्स के ऊपर और इस तरह के चैनलों के ऊपर, क्योंकि आप जो फेक न्यूज़ हैं जिसको आप फीड करवाते हो अपोजिशन को, ये सीपीएम वाले, सीपीआई-एमएल वाले, ये लेफ्ट लिबरल कमाल और महाराजा धीराज राहुल गांधी। अब हुआ क्या कि हिंदुस्तान में जो लोग अपोजिशन जो और मीडिया जो रिपोर्ट कर रही है उसी को आधार बना करके ये लोग जो है चले गए, जो चिट्ठियां लिखी जा रही है, जो बातचीत हो रही है। और उस दिन इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जब यूएन जनरल असेंबली के अंदर पाकिस्तान की तरफ से बोलने वाला वक्ता जब हिंदुस्तान के एक एक वेबसाइट और एक एक लीडर को जो है कोट करेगा। विरोध और विश्वासघात, इस दोनों में जो है फर्क करना हमें समझना होगा। सरकार की नीतियों का विरोध करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो वो बिल्कुल गलत होगा कि अगर कोई आदमी सरकार का विरोध कर रहा है। लेकिन आप दुश्मनों की भाषा बोलेंगे, विश्वासघात करेंगे, झूठी खबरों को सच बताएंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। खैर, ये तो हिंदुस्तान की बात हो गई, लेकिन इमरान खान की प्रॉब्लम जो है अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि उनकी किरकिरी तो पाकिस्तान के अंदर हो ही रही है, दुनिया भर में भी हो रही है, आर्मी भी नाराज़ है। और ये सब जब सब कुछ ख़त्म हो चुका था, जो कुछ बचा कुचा जो था वो उनकी पूर्व पत्नी रेहम खान ने जो वो पूरा कर दिया, जिसने कहा कि भाई ये जो आदमी है इमरान खान, ये फेक आदमी है। फेक इसलिए है कि ये फेक भी है और मूर्ख भी है, क्योंकि ये जो है इनको सब कुछ, ये सिर्फ पब्लिक को भड़काने के लिए और किसी के इशारे पे जो है ये सारे बयान दे रहे हैं। उनका इंटरव्यू भी आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान एक मुल्क हिंदुस्तान से कट के ज़रूर अलग बना, लेकिन हिंदुस्तान को लेकर के और हिंदुस्तान से कंपटीशन करने के चक्कर में ये उस गर्त में जाकर जा फंसा है जहां पाकिस्तान का एक नेशन के रूप में एग्जिस्ट करना अब मुश्किल नज़र आ रहा है। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुँचे। धन्यवाद।